आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्यांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, न सक्का न सो सद्दा सोत विषय मा गया राग दोषा उजे तथ ते भिक्षु परिवज्जये। कहा है यह शक्य नहीं है, शक्य यानी संभव नहीं है, यह शक्य नहीं है, संभव नहीं है कि कानों में पढ़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द सुने ना जाएं। कान है तो अच्छे बुरे सब सुनेंगे, सुने ना जाएं। अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जागने वाले राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। हम सबके पास 5 इंद्रियां हैं। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और टच करके स्पर्श करके हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छे और बुरे सभी विषय इनसे टकराते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हमारे कान में प्रिय शब्द पड़ गए तो बड़े अच्छे हैं, राग पैदा हो गया, और तीखे कड़वे आ गए तो द्वेष पैदा हो गया। आंख के सामने भी ये हालत है, कोई अच्छा व्यक्ति दिख गया तो वाह कमाल है, और कोई उसे पसंद नहीं है वो दिख गया तो द्वेष पैदा हो गया। ऐसे सुगंध और दुर्गंध को लेकर राग द्वेष है, ऐसे खाने पीने को लेकर कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी घृणा है, और ऐसे ही स्पर्श की स्थिति है। तो आगमकार कहते हैं पहले इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है साधुओं का। साधुओं के लिए कहा है कि साधु तो खास तौर पर, विशेष तौर पर इस बात की जागृति रखे, अपने मन में अटेंशन रहे कि भाई राग द्वेष का कोई भी प्रसंग आए अपने को उसमें रुचि नहीं रखनी। जो मिल रहा है शांति से, समता से, सहजता से स्वीकार कर लो। ज्यादा मेरी तेरी करने की, राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। यदि साधु बात बात में उन पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों और अनुभूतियों के प्रति राग द्वेष करता है तो उसके साधु जीवन के सामने क्वेश्चन मार्क है कि भैया गड़बड़ कहाँ है, थोड़ा वॉच कर लो, ठीक से रहो। तो ये बात है। अब बात आती है आपकी। आप हो गृहस्थी, आप कोई वीतरागी तो हो नहीं, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो। कोशिश करते हो कि गृहस्थ में रहते रहते जितना कम हो जाए उतना हम कर लें। महिलाएं साड़ी खरीदने गई या ज्वेलरी खरीदने गई तो वहां वीतरागता से काम नहीं चलेगा, जो पकड़ा दिया सो लेके आ गए। पैसा जा रहा है, थोड़ी अक्ल भी लगानी है। शादी ब्याह में कौन से कपड़े पहनने हैं, जन्मदिन पे कौन से पहनने हैं, थोड़ा रंग है, डिजाइन है, क्वालिटी है, देखा जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, साधु की और गृहस्थी की स्थिति अलग है। लेकिन गृहस्थी उन प्रसंगों में अपने आप को बचा ले जहां जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ना होते सोते राग द्वेष करते हैं तो कर्म का बंधन तो होगा। तो इसलिए कर्म बंधन से अधिकतम बचने के लिए साधुओं को, साध्वियों को विशेष जागरूक रहना है। गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे भी हैं, बेटी दामाद भी है, रिश्तेदारियां हैं, यारी दोस्ती है, सब कुछ निभाना है उसको। वो वीतरागी नहीं है, इसीलिए वो साधुओं को वंदना कर रहा है। अब हम ये चाहें कि साधु को भी और गृहस्थी एक तराजू पे रख दो तो उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है। आवश्यकता है कि गृहस्थी अपने तरीके से राग द्वेष की प्रवृत्तियों को जितना कम कर सकता है उतना कम कर ले। आप में से बहुत सारे गृहस्थी लोग ऐसे होते हैं, एक उम्र, एक सीमा, एक जिम्मेदारियों के बाद कहते हैं बस बच्चों को सौंप दिया, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैंने इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया। जब आपने इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया तो आपके राग द्वेष के अनेकों प्रसंग आपके जीवन में दस्तक देंगे ही नहीं, आप स्वतः ही बच जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपने आप के जीवन को
यथा संभव राग और द्वेष की प्रवृत्ति से बचाएं। इंद्रियों के विषय तो कल थे, आज है, आगे रहेंगे, लेकिन उसमें हम लिप्त ना हो। अगला सूत्र कहा है, समाह्यस अग्नि सिहा व तेसा तवो यपन्ना ने जस्सो न यवढ़ई। कहा है, अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त यानी जलता हुआ एवं प्रकाशमान रहने वाले अंतरलीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश निरंतर बढ़ते रहते हैं। कुछ बातें कह दी हैं, लेकिन बड़ी गहरी और बड़ी सारपूर्ण कही है। अग्नि शिखा के समान, अग्नि शिखा दीपक में हो, गैस के द्वारा आपके चूल्हे में आग जलती है वो हो, कोई सी भी अग्नि हो, अग्नि चमकती है, अग्नि दूर से दिखती है, उसका तेज व्यक्ति को प्रभावित करता है, वो प्रदीप्त होती है, प्रकाशमान होती है। लेकिन यहाँ बाहर की अग्नि नहीं कही है, यहाँ अंतर की अग्नि कही है कि अंतरलीन साधक, जो साधु साध्वी अंतरलीन है, अपनी चर्या में आनंद में रहता है, समाज की राजनीति में टांग नहीं अड़ाता, किसी तरह की मेर तेर नहीं करता, समय मिलता है लगातार स्वाध्याय करता है, माला फेरता है, समय पर प्रतिक्रमण कर लेता है, ना मेरी में है ना तेरी में है, आराम से रहता है, कषाय शांत है। अब बतलाओ, इतनी तरह की विशिष्टताएं किसी साधु साध्वी के जीवन में होंगी तो कायत उसकी 3 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? एक बढ़ेगा उसका तप, 12 प्रकार का तप है, भूखा रहना ही तप नहीं है, 12 प्रकार का तप उसके जीवन में निरंतर बढ़ेगा और तप का प्रभाव उसके जीवन में दिखेगा। उसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं वो चेतना कि उसे आने वाली स्थिति का आभास हो जाता है, उसकी इंट्यूशन इतनी जाग जाती है, और अपनी नहीं, वो रोजाना आने वालों के बारे में भाप लेता है, कुछ होने वाला है, हल्का सा संकेत भी कर देता है। तो इस प्रकार उसकी प्रज्ञा जागती है। और क्या जागता है? उसका यश, उसका सम्मान, उसका आदर, वो जागता है। कभी कभी आप अपने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपने चारों तरफ पिछले 20-23 सालों में, 50 सालों में और चल रहे काल में ऐसे साधु साध्वियों को अपनी दृष्टि में लाएं जो वाक्य में अपनी चर्या में चलते हैं। तो क्या उनको प्रचार करने की जरूरत पड़ती है? हम यहाँ विराजमान है, आ जाओ जी, और हमारे चौमासे में तुम नहीं, अब हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। वो अपने आनंद में रहते हैं, लोग अपना खोज खोज के आते हैं, बिना निमंत्रण के आते हैं, बिना मनुहार के आते हैं, क्योंकि उनका यश बढ़ रहा है, प्रज्ञा जागृत है, अपने तप में लीन है। तो ऐसे साधुओं की अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अंतरलीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश निरंतर बढ़ते रहते हैं। आज ये आचार्य सूत्र के सूत्र पूरे हो गए। अगला सूत्र प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है सूत्र कृतांग सूत्र। आचार्य सूत्र की जो मैंने बातें पिछले कुछ दिनों में, महीने भर में बतलाई हैं, खाली इतनी ही बातें नहीं है शास्त्र में। हमने तो आपको सार निकाल करके बादाम रोगन टाइप, जूस की टाइप सार दे दिया जो उपदेशात्मक था। दार्शनिक विषय, गहरे विषय तो उसमें बहुत सारे हैं, और आपको तो जूस से मतलब है कि इतना गृहस्थी, इतना समय नहीं, सुविधा नहीं, इतना पढ़ने का अनुकूलता नहीं, कुछ ही गृहस्थी है जो आगम पढ़ते हैं। तो आपने जितना भी सुना उसमें मनन करें। अगला सूत्र है सूत्र कृतांग सूत्र। ये भी एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें अनेकों मान्यताओं का समावेश है, अनेकों परंपराओं का समावेश है, तो इसे दार्शनिक ग्रंथों की श्रेणी में गिनते हैं। लेकिन दार्शनिक बातें कम आएंगी, उपदेशात्मक समझने लायक बातें ज्यादा आएंगी। इन्हें भी आप सुनने समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र कृतांग के सूत्र में कहा है, बुद्धति त्युटिज्जा बंधनम परिजानिया। कहा है, सर्वप्रथम बंधन को समझो,
और समझकर फिर उसको तोड़ने का उपक्रम करो। मैंने आपसे कहा भाई आपके कर्म का बंधन ही ऐसा है, तो आप कहोगे यार कौन सी रस्सी से बंधा हुआ है, कौन सी सुतली से बंधा हुआ है। यहाँ रस्सी और सुतली का कोई लेना देना नहीं है। बाहर के बंधन चाकू छुरी कैंची ताकत अपने प्रहार के द्वारा यत्न के द्वारा कोशिश के द्वारा फिर भी काट दोगे तोड़ दोगे, लेकिन ये अंतर के बंधन है जिन्हें हम कहते हैं कर्म बंधन। शुभ अशुभ कर्मों का बंधन, शुभ अशुभ कर्मों का बंधन हमारे भी जीवन में हो सकता है, आपके जीवन में भी हो सकता है। वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। किसी की पुण्य की गठड़ी ज्यादा भारी है, किसी के पाप की गठड़ी ज्यादा भारी है। कोई सारी जिंदगी रोता रहता है, कोई थोड़ा सा रोता है, ज्यादातर हंसता है। और सारी जिंदगी रोने वाला भी कभी कभी बीच बीच में हंस भी लेता है। यानी कि साता का उदय भी आ जाता है, अनुकूल कर्मों का उदय भी आ जाता है। तो हम अपने जीवन में जब ये महसूस हो कि मैं मेरे जीवन में लग रहा है हालात को देखते हुए कर्म बंधन कुछ ज्यादा ही है, तो कर्म को काटने के लिए क्या करना है। ना आपके कर्म मैं काट सकता हूं, ना मेरे कर्म आप काट सकते हैं। जो कर्म मैंने किए हैं वो मुझे भोगने हैं, आपने किए हैं आपको भोगने हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कर्म की निर्जरा आप कर सकते हैं, कर्म के बंधनों को तोड़ सकते हैं शुभ भावों के द्वारा, उत्तम चिंतन मनन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सेवा के द्वारा, परोपकार के कार्यों के द्वारा आप अपने कर्मों की गठड़ी को हल्का कर सकते हैं, कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे कहते हैं दो नव तत्वों में दो हैं, बंध और निर्जरा। बंध और निर्जरा, बंध तो है ही लेकिन निर्जरा आपको करनी है। कुछ लोग अपने जीवन में पैसे को लेकर के उतना हाथ नहीं खुलता, तो कहते हैं भी आपको अपना पुण्य बढ़ाना होगा तो आपको धन भी मिलेगा, आप सेवा के काम कीजिए जितनी आपकी क्षमता है, जरूरी नहीं करोड़ों लाखों, जितनी आपकी क्षमता है अंशदान देते रहिए, आपके पुण्य का खाता बढ़ता रहेगा, आप अपने जीवन में सुखी बन सकते हैं। तो जीवन में हम कर्मों की थ्योरी को भली प्रकार से जाने समझें तो हम अपना काम कर सकते हैं। तो बाहर के बंधन तो यहाँ कोई चर्चा का विषय नहीं है, यह कर्म बंधन की बात जरूर है। और लोग कर्मों का बंधन हंसते हंसते करते हैं और रोते रोते भोगते हैं। आवश्यकता है कर्म बंधन से हम बचें। आपको एक सूक्ष्म बात बताता हूं, हालांकि पता तो हमें भी थी लेकिन इतना सूक्ष्मता से ध्यान नहीं दिया। कल उज्जैन से 10-12 लोग आए थे, लेडी जेंट्स, कुछ समय पौना घंटा के आसपास बैठे, धार्मिक सामाजिक कई प्रकार की चर्चा चली। उन्होंने कहा महाराज हमने आजकल एक अभियान उज्जैन में चला रखा है अपने समाज में। मैंने कहा क्या? बोले महाराज देखो सुबेरे प्रवचन सुनते हैं, मुख वस्त्रिका लगाते हैं, पूंजनी भी घुमाते हैं, जीव यातना का काम करते हैं, लेकिन शाम रात की शादियों में जाते हैं, लॉन हरे भरे होते हैं, रौंदते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जब तक 2-2.5-3 घंटे शादी में हैं सब चलता है, चाहे वो कारपेट से ढका है चाहे ओपन है। मैं फिर क्या करोगे? बोले हमने वहां ऐसे शादी विवाह के सेंटर वाले लोग पकड़े कि जो परमानेंट घास के लॉन के स्थान पर कंक्रीट का फर्श बनाएंगे और वहां जैन शादियां ज्यादा होंगी। अब तो जैन करे अजैन करे कोई मतलब नहीं है, बात है विवेक का। उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म गई और सूक्ष्म जाकर के उसके सुधार के लिए वन टाइम तो हिंसा फिर भी लगेगी, घास खत्म होगी, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए बार बार का चक्कर खत्म हो जाएगा। और चाहे लॉन हो, चाहे होटल हो, चाहे दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो,
ग्राहक को जो चाहिए दुकानदार वैसे 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 चेंज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी संख्या चाहे कम हो, लेकिन मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता आप में है। तो वहां पर इस प्रकार का प्रयत्न चल रहा है कि लोग बेमतलब बात बात में कर्म बंधन बांधें, सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो, इससे बचा जाए, ऐसी उनकी सोच थी। आगे अगले सूत्र में कहा है ममाई लुप्पई बाले। ममाई लुप्पई बाले, इसका मतलब है यह मेरा है, वह मेरा है। इस ममत्व बुद्धि के कारण ही बाल जीव विलुप्त होते हैं, अर्थात बार बार जन्म मरण करते हैं। यह मेरा है, वह मेरा है, ये संसार की एक आम रीत है। इस ममत्व बुद्धि, ममत्व कहते हैं आसक्ति, आसक्ति की बुद्धि के कारण ही बाल जीव, बाल का मतलब बच्चे नहीं, बाल का मतलब अज्ञानी, मूढ़, अज्ञानी जीव विलुप्त होते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। यहां भी आपको इसको दो हिस्सों में बांट के देखना पड़ेगा। एक साधु का जीवन है, साधु बात बात में ये कर ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, ये मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा है, वह मेरा है, ऐसा वो अपने मन में बिल्कुल भी ना रखे। साधु इनडायरेक्ट वे में संस्थाओं का निर्माण करवाते हैं, करवाएं, लेकिन आज भी कुछ चीजों के अंदर समाज बचा हुआ है कि साधुओं के नाम, साध्वियों के नाम रजिस्ट्री नहीं होती। साधु साध्वियों के पर्सनल नाम कोई बैंक बैलेंस, बैंक में अकाउंट्स नहीं होता। बहुतों के आधार कार्ड ही नहीं है। आधार कार्ड बनने लगे थे, कुछ लोगों ने विरोध किया, क्या लाइसेंस बनवाना है, क्या कुछ खरीदना है, आधार कार्ड किस लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आधार कार्ड हो भी जाए तो नुकसान में कुछ नहीं है। आज किसी साधु साध्वी को एमए पीएचडी करनी है तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आधार कार्ड है, बहुत तंग करते हैं कि नहीं जी, ऐसे नहीं जी, कानून नहीं कहता, आदि आदि। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास या कोई खास फंक्शन जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आना हो, वहां कहते हैं आधार दिखाओ जी। महाराज को हॉस्पिटल में एडमिट होने तो आधार दिखाओ जी। तो आधार 2 4 5 जगह बहुत अनिवार्य सा हो गया है। और सुरक्षा के हिसाब से मिलिट्री छावनी में से गुजर रहे हैं, 2 देशों का युद्ध चल रहा है या कर्फ्यू लगा हुआ है, आधार कार्ड नहीं है तो शक के दायरे में आ जाएंगे, इस बेस में हो सकता है कोई दूसरा आया हो, कई बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि साधु का आधार कार्ड भी लगभग नहीं होते, किसी के हो तो थोड़े बहुत एक अलग बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि साधु साध्वी अपने जीवन में किसी भी संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, स्थानक, भवन, स्कूल, कॉलेज, उसमें मालिकाना अधिकार नहीं जता सकता। ये मेरा है। हमारे यहाँ 2 शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं। साधु एक शब्द यूज करता है, भाई ये कपड़ा, ये शॉल, ये पेन, ये डायरी मेरी नेश्राय की है। नेश्राय यानी हाल फिलहाल मेरे संरक्षण की है, इससे ज्यादा मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, मेरे नेश्राय की है। साधु स्थानक में गया, कोई पाटा, चौकी, डेस्क, उसने जितने दिन वहां रुकना है काम में लिया। कोई दूसरा साधु ये गृहस्थी पूछे कि चौकी पाटा किसका है, तो साधु ये नहीं कहा मेरा है, क्या मेरी नेश्राय का है। या नेश्राय यानी मेरे पास है हाल फिलहाल, मेरी इसमें कोई रजिस्ट्री या कोई मोहर नहीं लगी हुई है। एक शब्द और हमारे यहाँ प्रचलन में आता है कि साधु साध्वी विचरण करते हैं, आपके मकान में रुकते हैं, आपके दुकान के ऊपर रुकते हैं, आपके फार्म हाउस में रुकते हैं, आपकी फैक्ट्री में रुकते हैं, जैन स्थानक में रुकते हैं, तो वहां भी साधु साध्वी आज्ञा लेकर के रुकते हैं। आप कहोगे इसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे रुक जाओ, कौन पूछ रहा है। आज्ञा लेना एकमात्र प्रतीक है। प्रतीक किस बात का, ये जगह मेरी नहीं है, किसी और की है,
या तो वो संघ की है, समाज की है, या किसी व्यक्ति की है, तो परमिशन लेके, आज्ञा लेके रुके। उसमें मेरेपन की कोई भावना नहीं, मेरी है, मैं आंख मीच के रुक सकता हूं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे भाव मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। आज वर्किंग डे है, बेशक 4 छुट्टियों का योग बोल देते हैं, शनिवार की लोग छुट्टी होती भी या नहीं भी होती, और कल इतवार था, आज सोमवार है, व्यापारियों की दुकानें खुलेंगी, कारखाने खुलेंगे, और कुछ लोगों ने आज की छुट्टी मार के हिल स्टेशन या महाराजों के दर्शनों के लिए प्लान कर रखा है, कहीं चले गए हैं, कहीं आ रहे हैं। ये तो हर साल आदान प्रदान चलता रहता है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति दर्शन करने ही जा रहा है, कौन से गुलछर्रे उड़ाने जा रहा है। तो इसलिए इन चीजों के मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। संघों को, साधुओं को, समाजों को, सबको इसको अनुकूल अर्थों में लेना चाहिए। चल रहा है, ठीक है। और अंततः छुट्टी खत्म होती, जो लोकल की रौनक होती है वही मूल पूंजी है, तो मूल पूंजी को संभाल के रखना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगी, हमारे लुधियाना के एक वरिष्ठ श्रावक, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न पदों पर रहकर जिन्होंने सेवाएं दी, काम किए, वो हैं हमारे श्री प्रेमचंद जी जैन। शहर बिरादरी के अनेक वर्षों तक महामंत्री पद पर रहे, अनेक साधु साध्वियों की सेवा करी, बहुत लंबे समय तक जिम्मेदारी को निभाया, और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के चातुर्मास में महामंत्री पद पर थे। और महामंत्री एक ऐसा पद है, लिखा पढ़ी, आना जाना, संतों आदि अनेक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ पद रहता है, जिम्मेदारी का पद रहता है। प्रेम जी धर्मनिष्ठ तो शुरू से रहे, सामायिक करते थे, मंत्री पद पर रहते, प्रवचन सुनना है तो सामायिक लेके बैठा करते थे। तो धार्मिक संस्कार तो उनके जीवन में रहे ही हैं। उनके मन में, और उनके मन में का कईयों के मन में आ ही जाता है, बहुत जी लिए, बहुत कर लिया, बहुत समाज देख ली, खाना पीना घूमना सब हो गया, अब अपने जीवन को मर्यादा में ले आओ। उन्होंने चिंतन करके अपनी कुछ मर्यादाएं निर्धारित कर ली हैं, और मैं केवल इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, ना उनको कुछ लेना है ना मुझे कुछ लेना है, लेकिन त्याग, तपस्या, त्याग, प्रत्याख्यान औरों को प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करने की दृष्टि से इनकी प्रतिज्ञाएं मैं आपको कुछ बतला रहा हूं। जीवन भर के लिए इन्होंने ये सारी प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं। किसी किस्म के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज पैलेस में नहीं जाऊंगा, वहां का खाना, व्यंजन इत्यादि नहीं खाऊंगा, और वहां का कोई पानी इत्यादि भी नहीं पीऊंगा। इसमें एक बात छोड़कर, अगर मेरे अपने खून के रिलेशन यानी परिवार में बेटे, पोते, बहुएं वगैरह, खून के रिलेशन में कोई फंक्शन होता है, तो मैं मैरिज पैलेस या किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में तो जाऊंगा, लेकिन वहां का खाना या पानी पीना, इसका कोई प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसे फंक्शन में अपने संबंधी से मिलनी भी नहीं लूंगा, और ना अपनी ओर से दूंगा। अगली प्रतिज्ञा है, आज के बाद कोई नया कपड़ा, यानी अब ले चुके, अब कोई नया कपड़ा नहीं लेना। आज के बाद कोई नया कपड़ा, जूता, चप्पल नहीं खरीदूंगा, और न ही किसी का दिया हुआ गिफ्ट में प्रयोग करूंगा, क्योंकि गिफ्ट वाला पतली गली खोल देता है। आज जो मेरे पास गर्म या गर्मी के कपड़े हैं, उसी में ही अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। खाने में ये थोड़ा कठिन है, लिया है इन्होंने, पालन कर रहे हैं। खाने में एक ही वस्तु, दाल या सब्जी, दाल भी और सब्जी ऐसा नहीं, दाल या सब्जी लूंगा। चावल या चपाती, चावल या चपाती में एक का ही एक समय में प्रयोग करूंगा।
नमक मिर्च कम या ज्यादा नहीं बताऊंगा। कम है या ज्यादा है, खा लिया बताना नहीं। गरम ठंडा मीठा कम है या ज्यादा है, ये भी नहीं बताऊंगा। सब्जी या दाल का सिलेक्शन भी मैं नहीं करूंगा, सामने वाला जो देगा। सर्व करने वाले व्यक्ति ने पहले जो मेरी प्लेट में डाल दिया उसी में संतोष करूंगा, चाहे वह मुझे पसंद आए या ना आए, वो स्वादिष्ट हो या ना हो। चौथी प्रतिज्ञा है, अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी या कैश या गोल्ड या बैंक में लॉकर में नहीं रखूंगा। बड़ी बात है। महासती श्री चंदा जी के नाम से एक चैरिटेबल क्लिनिक जो पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, इसका कैश मेरे पास रहेगा, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद यह एसेट्स या तो दान में जाएगा या किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक ये ओपन विल है। ओपन विल में कोई समय सीमा नहीं होती, वो उजागर होती है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी डेड बॉडी हॉस्पिटल को डोनेट की जाएगी। इसके लिए उन्होंने जो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, जो कुछ होता है, वो सब इन्होंने सीएमसी में करवा लिया है, जो लुधियाना का फेमस हॉस्पिटल है। सीएमसी में करवा लिया है, सीएमसी हॉस्पिटल जमा करवा दिया गया है और उनकी तरफ से आई कार्ड मेरे पास है। मेरे बच्चे इसका जो भी फैसला करें वो कर सकते हैं। चातुर्मास की भी एक प्रतिज्ञा है, बाजार की कोई वस्तु नहीं खानी, जो भी खाना है घर का बना हुआ सामान का प्रयोग करूंगा। अगर लुधियाना से बाहर जाना भी पड़ता है तो जरूरत के अनुसार अपने साथ घर का खाना बना करके लेकर के जाऊंगा और दूसरे के घर पहुंचने के बाद वहां उनके घर का, चाहे समाज का घर है और चाहे रिश्तेदारी का है, वहां पर खा सकते हैं। और अगली प्रतिज्ञा जो डॉक्टर मना करते हैं, इन्होंने की है, हर किस्म के फल फ्रूट का भी इनका त्याग है। तो इस प्रकार इन्होंने ये सारे त्याग करे हैं। हाँ, एक चीज और है, अगर किसी समय हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए या मेडिकल एडवाइस से दवाई इत्यादि का प्रयोग होना जरूरी हो तो वहां का भोजन खाना मजबूरी हो तो मिच्छामि दुक्कडम करते हुए ऐसा कर सकूंगा, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। इन्होंने इस प्रकार की सारी प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं। हम भी, आप भी इनकी प्रतिज्ञाओं की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पचखान तो हो चुका ना, पचखान कर रखा है, पचखान कर रखा है। आप इनके पचखानों को आपने सुना है। आप भी अपने जीवन में कुछ त्याग प्रत्याख्यानों को बढ़ाने की धीरे धीरे कोशिश करें, अपने जीवन को मर्यादित करने का प्रयास करेंगे।